अहम खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां स्टील मिल्स के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज किया है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की है। मनाजिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर एहतजाज किया जा रहा था। स्टील मिल्स के मुलाजमीन थे जो तनख्वाहों के हुसूल के लिए सरापा एहतजाज थे। सड़क उन्होंने ब्लॉक की हुई थी। एक बड़ी तादाद मुलाजमीन की मौजूद थी और कोई भी इनसे मुज़ाकरात के लिए ना आया, जिसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इनको मुंतशिर होने का कहा, लेकिन मुजाहिरीन ने अपनी जगह बरकरार रहने की हामी भरी। लेकिन पुलिस ने इनके ऊपर लाठी चार्ज किया और आंसू शेल बरसाए, जिसके बाद के मनाजिर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। धुएं के बादल हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, लाठी चार्ज किया गया। एक अफरा तफरी का आलम इस वक्त सड़क पर देखा जा सकता है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, स्टील मिल्स के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज किया है और पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की है। 5 मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुनसिफ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी मुनसिफ, क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टील मिल के मुलाजमीन है जिनकी काफ़ी अरसे से तनख्वाहों का मसला चल रहा है। अदम अदायगी की बुनियाद पर मुलाजमीन ने आज PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख की क़यादत में इसका प्रोटेस्ट किया है और स्टील मिल से निकलकर नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद पुलिस से पहले मरहले में मुज़ाकरात हुए और पुलिस ने उनको कहा कि जो आप पीछे हो जाएं यहाँ से, और कमेटी कायम हुई जो हलीम आदिल शेख ने अपनी तरफ से भी अफराद को नामजद किया। जैसी कमेटी वहाँ पर मुज़ाकरात के लिए गई तो मुलाजमीन ने दोबारा से एक मरतबा फिर नेशनल हाईवे पे धरना देकर इसको ब्लॉक कर दिया और आने जाने वाले जो दोनों ट्रैक हैं उस पर काफी बड़ी तादाद में जो है गाड़ियां खड़ी हो गई, ट्रैफिक जाम हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा और पुलिस ने फिर मुदाखलत की। पुलिस ने फिर लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस की शेलिंग भी की है इन मुजाहिरीन पर और पीछे स्टील मिल की मेन गेट की तरफ धकेल दिया है। इस वक्त दोनों ट्रैक जो है खोल दिए गए हैं ट्रैफिक के लिए और पुलिस वहाँ पे भारी नफरी तैनात है और इस वक्त जो है मुलाजमीन अपने हकूक के लिए नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस ने उनको आगे से जो है घेरे में ले रखा है, आगे बढ़ने से रोक दिया है और इनके मुजाहिरीन के जो मजदूर रहनुमाओं के 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें यासीन है, न्याजी है और अयूब नाम की जो इससे समेत दीगर जो अफराद इनके रहनुमाओं को गिरफ्तार किया है। और इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है मुजाहिरीन का ये मुतालबा है कि हमारे रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बसूरत दीगर हम एक मरतबा फिर जो है कि निकलेंगे और नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर देंगे। जी ये बताइए कि मुनसिफ, ये प्रोटेस्ट खुद वर्कर्स कर रहे हैं या इसकी सरबराही PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख कर रहे हैं? जी देखिए, ये मजदूर यूनियन के अंदर तमाम पॉलिटिकल विंग्स हैं जिसके तमाम जो है कि मिलकर इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे थे। आज जो है कि खसूसी तौर पर हलीम आदिल शेख इनके प्रोटेस्ट में शरीक होने के लिए यहाँ पर आए थे और मजदूरों से खिताब भी किया था। उसके बाद हलीम आदिल शेख की क़यादत में PTI के मजदूर विंग जो है कि उन्होंने अपने तमाम मुलाजमीन को जो है कि लेकर नेशनल हाईवे पे निकले थे और ब्लॉक किया था रास्ता, दोनों ट्रैक को जो है जाम किया था और जिसके बाद पुलिस ने इनसे आर्जी तौर पर जो है कि पीछे धकेलने में जो है कामयाब हुई और मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई, जिसके बाद जो है कि मुज़ाकराती कमेटी जैसी SP के ऑफिस रवाना हुई है। लेकिन उसके बाद मुलाजमीन एक बार फिर नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक पर आ गए और दोनों ट्रैक को बंद कर दिया आम ट्रैफिक के लिए, जिसकी वजह से काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मजबूर होकर मुजाहिरीन पर जो है लाठीचार्ज किया और उनको पीछे इस वक्त जो है धकेल कर पाकिस्तान स्टील मिल के मेन दरवाजे के सामने कर दिया है। जी मुनसिफ, मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे या रुक गए हैं? मुज़ाकराती टीम जो SP के ऑफिस गई थी, जो पुलिस को ये सूरत हाल का इल्म हुआ तो उसको उन्होंने मुज़ाकरात का जो सेशन था वो बिल्कुल जो है कि रोक दिया है उसे। और अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, जो अफराद की गिरफ्तारी हुई है उस पर जो है कि पुलिस उनसे बात कर रही है कि जब मुज़ाकराती टीम के तश्कील देने के बावजूद मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे थे और जो ट्रैक को बहाल कर दिया था नेशनल हाईवे के ट्रैक को, उसके बावजूद जो है कि इस तरह की शरपसंदी का जो मामला देखने में आया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पुलिस जब आपके साथ ताउन करने पर तैयार है हर किस्म का, तो फिर उसके बावजूद जो है पुलिस के लिए और शहरियों के लिए मुश्किलात क्यों खड़ी की गई? मोहम्मद मुनसिफ तफसीलात बता रहे हैं। स्टील मिल के मुलाजमीन हैं और जिनको अदम अदायगी की तनख्वाहों की वजह से उन्होंने आज एहतजाज किया और एहतजाज में आज उनसे इज़हार यकजहती के लिए PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख भी मौजूद थे। मुज़ाकराती टीम तश्कील दी गई और मुज़ाकराती टीम जिस वक्त मुज़ाकरात में मसरूफ़ थी
उस वक्त दोबारा से मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी। नेशनल हाईवे के दोनों रूट्स को ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने उनसे ताकत के जरिए निपटा। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस बरसाए और उनको धकेलते हुए स्टील मिल के मेन गेट तक मुजाहिरीन को महदूद कर दिया गया है। मुज़ाकराती अमल भी रुक गया है। अब ये देखना होगा कि मुज़ाकरात होते हैं या क्या लाहे अमल अपनाया जाता है स्टील मिल्स के मुलाजमीन की जानिब से। लेकिन अहम खबर आपको ये दे रहे हैं, स्टील मिल्स के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज किया है और पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया है। आंसू गैस की शेलिंग उनके ऊपर की गई है, जिसके बाद मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया है। न सिर्फ मुंतशिर किया गया है बल्कि मुजाहिरीन को स्टील मिल के गेट की तरफ महदूद कर दिया गया है। कराची से आपको अहम खबर दे रहे हैं, जहां पर स्टील मिल्स के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज किया है। मोहम्मद मुनसिफ हमारे नुमाइंदे हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं। मुनसिफ, अब क्या तफसीलात हैं आपके पास, इन मुलाजमीन का लाहे अमल क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, मुलाजमीन जो हैं वो अपने हकूक के लिए बाहर निकले हैं और इनका यही कहना है कि हमारे हकूक काफ़ी अरसे से जो है दबा रखे हुए हैं। हुकूमत से हमने बार बार अपील की है, अपने हकूक के लिए हर जगह गए, अदालत से भी रुजू किया है, लेकिन हमें हमारे हकूक नहीं मिल रहे और अदम अदायगी, तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से हमारे घरों पे फाका कशी हो गई है, हमारे घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं और हमारे मुलाजमीन खैरात मांगने पर जो है मजबूर हो गए हैं, भिखारी बना दिया गया है, जिसकी वजह से जो है कि आज मजदूरों के अंदर, मुलाजमीन के अंदर शिद्दत आई है प्रोटेस्ट के अंदर। और आज नेशनल हाईवे की तरफ से बढ़कर जो है कि दोनों ट्रैक को जाम कर दिया ट्रैफिक के लिए, जिसकी वजह से जो है कि लंबी लंबी कतारें लग गई और पुलिस को यहाँ पे और पुलिस के साथ साथ शहरियों को भी जो है यहाँ पे काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। पहले जो है कि पुलिस ने हलीम अली शेख जो इस प्रोटेस्ट, आज के प्रोटेस्ट की जो क़यादत कर रहे थे, उनसे मुज़ाकरात किए और उनसे बातचीत की कि पुलिस के और एसपी ऑफिस में आकर जो है कि इस मामले में बात की जाए। जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन नेशनल हाईवे जो दोनों सिंध को, अंदरूनी हिस्से को और शहर को जो है कि मिलाने वाली जो है काफ़ी मसरूफ़ चारा समझी जाती है और काफ़ी बड़ी तादाद में गाड़ियों की आमदरफ्त होती है। इसको बंद करना किसी भी सूरत हाल में जो है कि वो दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए जो है कि पुलिस से जो मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी गई, जो इस मामले को देखने के लिए जो है कि जायजा लेने के लिए जो है कि बनी थी। ताहम उस मुज़ाकराती टीम के टेबल पर बैठने से पहले ही मुलाज़मीन एक मरतबा फिर इस नेशनल हाईवे पर की जाने पड़े और दोनों ट्रैक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और दोनों देखते ही देखते जो है कि दोनों ट्रैक पर जो है कि लंबी लंबी कतारें लग गई, जिसकी वजह से पुलिस ने मजबूरन लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया और आंसू गैस की शेलिंग करते हुए पुलिस ने मुजाहिरीन को पाकिस्तान स्टील मिल के गेट तक महदूद कर दिया। अब इस वक्त जो है कि मजदूर मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मौजूद है अपने हकूक के लिए। ताहम जो है कि इस प्रोटेस्ट के दौरान जो है कि शेलिंग के दौरान 5 अफराद को हिरासत में लिया गया है, मजदूर यूनियन के रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया है। उनकी रिहाई के लिए भी यहाँ पर मुजाहिरीन जो है वो अपने मुतालबात कर रहे हैं और जब तक उनका कहना है कि हमारे रहनुमाओं को रिहा नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे और अपने प्रोटेस्ट को जो है कि जारी रखेंगे। जी मुनसिफ, इसका मतलब है कि इंतज़ामिया अपने मामलात में कामयाब हो गई। देखा यही गया है कि जब भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो गिरफ्तारियां अमल में आती हैं और असल मुद्दे से लोग हट जाते हैं और गिरफ्तार हुए कारकुनान को या वर्कर्स को बाजियाब कराने के लिए जद्दोजहद करते हैं। तो यहाँ पर भी अब यही होगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टील मिल एक वफाकी अदारा है और सूबाई सूबे के अंदर जो है कि मामलात खराब हो रहे हैं। अब ये मामला जो है कि मुतनाज़ा शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। पुलिस का यही कहना है कि वफाक का मामला है, वफाक से बातचीत की जाए इस मामले पर और मामले को जो है कि बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। ताहम इसके लिए जो है कि सूबे के अंदर एक जो है कि बदअमनी की शक्ल पैदा करके और ट्रैफिक के लिए जो चाराएं हैं उनको बंद करके जो है कि अफरा तफरी और मुश्किलात की सूरत जो पैदा करना, ये मसले का किसी तरह भी हल नहीं है। इस वक्त जो है कि जो हलीम अली शेख इस प्रोटेस्ट को क़यादत कर रहे थे, लीड कर रहे थे, वो भी यहाँ से जो है मंजर-ए-आम से गायब हो गए हैं और इस वक्त जो मजदूर यूनियन के जो रहनुमा है, इन मजदूरों के जो रहनुमा थे वो भी इस वक्त हिरासत में ले लिए गए हैं। इस वक्त इन जो मजदूर हैं इनकी क़यादत करने वाला, इनकी रहनुमाई करने वाला भी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। ताहम जो है कि इस वक्त मजदूरों का कहना बहरहाल यही है कि हमारे रहनुमाओं को फौरी तौर पर जो है कि उनको
रिहा किया जाए और इसके बाद जो है कि आइंदा का लाया अमल भी जो है तय किया जाएगा। अच्छा, मुंसिफ हलीम आदिल शेख तो उनकी क़यादत कर रहे थे और जो मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई थी वो भी उनकी मर्जी से तश्कील दी गई थी, लेकिन जब यहाँ पर लाठी चार्ज हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई, तो हलीम आदिल शेख क्यों नहीं थे यहाँ पर मौजूद? जी बिल्कुल, लाठी चार्ज और जो शेलिंग हुई है इससे पहले ही जो मुज़ाकराती टीम जिस वक्त नामजद की गई, सामने उनके नाम जाहिर किए गए, उसके बाद जो अच्छा मुंसिफ हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब हमसे बात करने के लिए, वक्त देने के लिए अब तक न्यूज़ को। फरमाइएगा कि एहतजाज हो रहा था, आप क़यादत भी कर रहे थे, लेकिन इस वक्त तो काफ़ी बुरा वक्त है, उनके ऊपर गिरफ्तारियाँ भी हो चुकी हैं, लाहे अमल क्या होगा अब इस सिलसिले में? देखिए कि हमसे बड़ी ज्यादती की गई। मैं वहाँ मौजूद था 4:15 बजे से। इन्होंने हमें डायलॉग के लिए बुलाया एसएसपी ऑफिस। मेरी आपके नुमाइंदे मुंसिफ साहब से रब्ता भी हुआ कि मैं रास्ते में था, हम वहीं थे। हम वहाँ से एसएसपी ऑफिस पहुंचे, रास्ते में आए हैं तो पीछे से इन्होंने ये ज्यादती स्टार्ट करवा दी। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मैं कह रहा हूँ कि हमें इन्होंने बुलवाया और डॉज किया हमें। हम जब रास्ते में थे तो पीछे से इन्होंने फिर ये, क्योंकि पहले से स्टील मिल की इंतजामिया की एक ख्वाहिश थी कि डायलॉग नहीं होना चाहिए। आज पुलिस यहाँ ठीक बिहेव कर रही थी, एसएसपी से हमारा राब्ता था, जावेद अख्तर साहब अच्छा अफसर है और हमने उससे इत्मीनान भी किया था कि ठीक है, लेकिन हमारे निकलते ही इन्होंने इन फाका कश लोगों पे, इन भूखे लोगों पे, इन्हें वो लोग जिनके घरों में खाने को नहीं है उनके ऊपर इन्होंने शेलिंग कराई। ये स्टील मिल की इंतजामिया ने अपने तौर पर सारी बदमाशी कराई है। मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब को, जिनकी यहाँ गवर्नमेंट है, उन्हें देखना चाहिए कि ये उनकी सीढ़ी भी इनके साथ मिल गई है। आज जिन लोगों को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, जिनके बच्चों के नाम स्कूल से कट गए, जिनके बिजली के बिल अदा नहीं हुए, घरों में बिजली नहीं है, रोज की रोटी नहीं है, 6 महीने से हम लोग रोड के बाहर बैठे हुए थे, स्टील के गेट के बाहर, कोई पूछने नहीं आया। हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब खुद यहाँ पहुंचे, उन्होंने इनसे इस धरने में शामिल हुए, फिर भी ख्याल, फिर उसके बाद हातम ताई इसहाक डार साहब ने ऐलान कर दिया 3 तनख्वाहों का, लेकिन वो भी अदा नहीं की गई। मतलब ये झूठ की हुकूमत है, जुल्म की हुकूमत है, जालिम की हुकूमत है, गरीब का कुछ नहीं है। स्टील मिल पाकिस्तान नहीं चल सकती, जद्दा की चल सकती है, दुबई की चल सकती है, तवा फाउंड्री चल सकती है। लोहारों की हुकूमत में आज पाकिस्तान स्टील मिल चल रही है, उनकी हशर किया गया है, मैदान जंग बन गया, हमारे लोग गिरफ्तार हो गए हैं, हमारे इसके सरबराह गिरफ्तार हो गए हैं। बहुत शुक्रिया। हलीम आदिल शेख पीटीआई के रहनुमा हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का अमल जारी था और उस वक्त स्टील मिल की इंतजामिया से मिलकर पुलिस ने यह कार्रवाई की है कि पुरअमन मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया गया और जो है उनके पर शेलिंग की गई, जिसकी वजह से मुज़ाकरात का अमल रुक गया। उन्होंने ये भी क्लियर किया, उन्होंने कहा कि स्टील मिल की मौजूदा इंतजामिया नहीं चाहती कि कोई डायलॉग हो और इस मसले को हल किया जाए।